गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा। तो संगत जी, आज मैं आप सबको एक आंटी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ। तो कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरपा, माफ़ करना संगत जी। तो संगत जी, एक आंटी को मैसेज आया कि पुत्र आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो मैनू चाह ज़रूर पिलाई। तो संगत जी, मोस्टली सारी संगत तो आते ही हैं गुरु जी के मैसेज। तो संगत जी, उन आंटी के घर में ना एक बाबा जाता है, तो आंटी ना उसकी बहुत आओ भगत करती है। चाय हो गई, पानी हो गया, ऐसे सब करती है। उसके बाद ना वो उनके मतलब अंदर बुला लेती हैं और अंदर बिठा के चाय पानी सब करते हैं। और उसके बाद ना वो जो बाबा थे वो उनके पूजा रूम में चले जाते हैं और वहाँ चौकियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। बताते हैं आपके घर देवता है, दो चार चीज़ें बताई हैं, पता नहीं कुछ सही भी होगा। तो उसके बाद संगत जी, आंटी जी की पूरी फैमिली घर पे ही थी। और उसके बाद संगत जी उनके घर काफ़ी टाइम तक रहा। और उसके बाद आंटी के बेटे की ने ना हाथ में गोल्ड की रिंग पहनी थी और उसकी रिंग निकाल के बोलता है, मैं तेरे सारे कष्ट ले लूँ, मैं तेरे सारे कष्ट खा लूँ। तो संगत जी, अब कोई भी कहेगा तो हम कहेंगे ठीक है भाई, ले ले, सारे कष्ट खा ले हमारे। और आजकल ना मोस्टली सब बाबाज वगैरह गुरु जी की नकल करते हैं और हम लोग ना ऐसे फंस जाते हैं। तो हमें ना अवेयर रहना चाहिए, ना ही किसी को बाबा को अंदर बुलाना चाहिए और ना ही ये करना चाहिए कि भाई बाबा के रूप में ही हमारे गुरुपा आए हुआ। जो गुरुपा कहते हैं ना, आज मैं तेरे घर में लाल रंग के चोले में आऊँगा ही नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कोई बाबा ही हो, कोई बाहर का ही हो, कोई घर का फैमिली मेम्बर भी हो सकते हो। क्योंकि मुझे कितनी बार मैसेज आए हो, आज तेरे घर में मैं रेड कलर का चोला पहन के आऊँगा, मैंने चाय ज़रूर पिलाई। तो संगत जी, उसी टाइम मेरे सिस्टर का बड़ा बेटा आया और वो चाय पीता ही नहीं है। तो मैंने बहुत बार कहा ये खा लो वो खा लो, लेकिन नहीं। और जितनी बार ये मैसेज आता है तो वही आता है। तो एक बार मैसेज आता है, आज पीले कलर में तेरे घर आऊँगा। तो तब मेरी सिस्टर ने उस दिन येलो कलर की फ़्रॉक पहनी थी, क्योंकि वो वीरवार का व्रत रखती है और सत्यनारायण भगवान का, और वो येलो कपड़े ही पहनते हैं। तो मोस्टली हम डेली हमारे घर चने की दाल बनती है वीरवार को। तो संगत जी, ज़रूरी नहीं है अगर गुरुपा कहें कि आज मैं तेरे घर आ रहा हूँ तो कोई बाबा के रूप में आ जाए, आपके घर के किसी फैमिली मेम्बर के रूप में भी आ सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको किसी को कुछ देना ही है, दान देना है, चाय पिलानी, तो गेट के बाहर ही रखें, तो गेट के अंदर ना करें। तो अंकल, जो उनका बेटा अंकल था आंटी के, तो उसके हाथ से रिंग निकाली और अपने मुंह में डाली, मैं तेरे सारे कष्ट खा लूँ, मैं तेरे सारे कष्ट ले लूँ। तो लेके और फिर उसको कहती है कि मैं ऐसा बाबा नहीं हूँ, मैं वो वाला बाबा हूँ, मैं वो वाला बाबा हूँ। तो करके और वो चले गया और वो गोल्ड की रिंग भी ले गया अपने साथ ही। तो कोई भी हो, कष्ट में हो या घर में, सभी की लाइफ में कष्ट तो होते ही हैं। तो कोई भी कहेगा हाँ भाई हमारे कष्ट ले लो, लेकिन हमारे गुरुजी तो ऐसे नहीं है ना। गुरुजी को गोल्ड से क्या लेना देना, गुरुजी को पैसे से, गुरुजी को कोई कमी थोड़ी है, रब को कोई कमी नहीं है, रब के पास सब कुछ होता है। लेकिन रब को तलाश होती है अपनी प्यारी संगत की, जो संगत उनको प्यार करे। अपने गुरुजी, हर वक्त गुरुजी ये हो गया, हर वक्त गुरुजी का नाम जपे, गुरुजी का सिमरन करे। गुरु जी को चाहिए होती है वो प्यारी संगत, और हर कदम कदम पे अपनी सारी संगत का रक्षा करते हैं, हर कदम पे अपनी सारी संगत से प्यार करते हैं। तो संगत जी, जो भी बिगड़े काम होते हैं, जो नहीं बनते, वो भी गुरु जी बनाते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, उनको मैं क्या करूं। जो माँ बाप भी अपने बच्चों की कई बार तकलीफ़ समझते नहीं, क्योंकि मेरा ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें ना अपने मन में रखती हूँ, अपने दिमाग में रखती हूँ। मैं अपनी चीज़ें ना किसी के साथ शेयर कर ही नहीं पाती। कोई लाख मुझे कहे मैं मुझे बता तेरे को क्या हुआ, मैं बता ही नहीं पाती किसी को। लेकिन मेरे गुरुपा ऐसे हैं ना, बिना कहे सब समझ जाते हैं कि उनको कोई चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनको पहले पता चल जाता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किसी चीज़ से परेशान हूँ तो मेरे गुरुपा को पहले ही पता चल जाता है। और सारी संगत के साथ ऐसे ही होता है। तो संगत जी, ऐसे लोगों से अवेयर रहें, बाबा वगैरह से। और जो भी है देना है, अगर आपके मन में भावना है तो गेट के बाहर ही दें, गेट के बाहर ही चाय पिलाएं, अंदर ना लाएं। और वो उनके बेटे की गोल्ड की रिंग भी गायब हो गई
और उन्होंने उसकी इतनी आवभगत की और वो अलग। और उसके बाद आंटी जी को उनके पति अंकल से भी डांट पड़ी और अ, उनके हस्बैंड ने भी कहा कि मेरे बेटे की रिंग ले गया। और फिर बात तो यही आई थी ना भाई, गुरुजी, लेकिन गुरुजी ऐसे लोग में थोड़ा ना आएंगे। गुरुजी जब आते हैं तो संगत जी, कोई किसी की आत्मा इतनी पवित्र होती है ना तो गुरुजी उसी में आते हैं, ऐसे किसी में नहीं आएंगे। अब मुझे जब गुरुजी के दर्शन हुए थे, मैं पहली बार मिली थी और पूरे गुरुजी लग रहे थे और मंदिर में मिले और मैं भी शिवलिंग के पास बैठी थी और वो भी शिवलिंग के पास बैठे। और थोड़ी देर बाद मुझे आया कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके अंदर गुरुजी आए थे, कुछ टाइम के लिए सही, लेकिन जो संगत जी कुछ 2-3 हफ्ते बाद फिर से वो बंदा मुझे दिखा, मैंने पहचान भी लिया। वो इतना मतलब कि सीधा साधा बंदा है, इतना सीधा साधा है। मैं कह रही हूँ कोई पवित्र आत्मा ही होती है जिसके अंदर गुरुजी आते हैं थोड़ी देर के लिए सही। तो संगत जी, आप सब अवेयर रहो। मेरा बस यही है सत्संग करने का, यही किया है कि आजकल सभी लोग गुरुजी की नकल करने लगे हैं। प्लीज़ इन सब लोगों से आप लोग सावधान हो जाओ और अपनी गुरुजी से प्यार करो और अपनी गुरुजी को पहचानो और गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। आज सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। आज सुबह के 7:06 हो रहे हैं, 14 मिनट हो रहे हैं संगत जी। और 6 मार्च है, मंडे। तो गुरु जी, अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा करना। सब संगत परिवार से क्षमा चाहती हूँ। लेट हो गुरु जी, लेकिन सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है गुरु जी महाराज। अनंत 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 कोटि नमन है गुरु जी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। 2 कबूतर ऊपर से निकल के गए, 2 चिड़िया सामने से निकल के गई गुरु जी। एकदम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं, कल बहुत सारे आशीर्वाद दिए हैं, बहुत टेलीपैथी मैसेज दिए हैं, लेकिन मुझे याद नहीं रहता गुरु जी। बस एक परेशानी है कि मैं उनको बता नहीं पाती हूँ संगत जी। गुरु जी ने कल बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और उसमें ये भी बोला है कि तेरा कैंसर ठीक किया है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया है, तूने उसका शुक्राना नहीं करी। तो गुरु जी, सबसे पहले उन्हीं सारी विपदाओं का शुक्राना कर रही हूँ जो आपने मेरे संकटों को काटा है, मेरी बीमारियों को दूर किया है, मेरी नकारात्मक शक्तियों से मेरी रक्षा की है, मेरे बेटे को अकाल मृत्यु से बचाया है और हर दिन हर पल हर क्षण आप उसकी रक्षा करते आ रहे हैं। मेरे पति अंकल को भी संगत जी डेथ की सत्संग सुनवाए थे। तो कल गुरुजी महाराज ने बोला है, एक आंटी बता रही थी कि उनके हस्बैंड अंकल की डेथ हुई, तो वो सत्संग सुनवाए, यानी वो अकाल मृत्यु का जो मेरे पति के ऊपर संकट था उसको टाला है, उनकी उम्र बढ़ाई है मेरे। तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल पल शुक्राना करती हूँ संगत जी। बहुत सारी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाए जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो सारे कष्ट गुरुजी ने मेरे काटे हैं। उसका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बहुत से। और कल संगत जी, कल गुरुजी ने बोला है कि तूने कुछ झूठ बोला है, झूठ छुपता नहीं है, सत्य सामने आता है और झूठ छुपता नहीं है। देर लगती है लेकिन झूठ सामने आता है। तो उस झूठ जो भी बोला है गुरुजी, उसका शुक्राना करके कष्ट कटवा लेते गुरुजी। उस बात को तो मुझे याद नहीं है, पर कभी ना कभी तो संगत जी हम थोड़ा ना थोड़ा झूठ बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। गुरुजी से जुड़ने के पहले ये तो गुरुजी एक एक हमारे इतने पारदर्शी रूप से हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं, हमारे एक एक कष्टों की खबर रख रहे हैं, उन्हें कटवा रहे हैं और हमें सही मार्ग पे चला रहे हैं। इसका शुक्राना है गुरुजी।
अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुजी। ये सुविधा तो किसी को भी उपलब्ध नहीं थी कि कर्म कटवा लो और गुरुजी पूरे कर्म ले लेंगे। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं गुरुजी कि आपने हमें अपनी संगत बनाया है, लेकिन इसमें भी हमें रोना आता है गुरुजी, क्या करें। हम बहुत मतलबी इंसान हैं। जब दुख दुख की बारी आ रही है तो हमें बहुत दुख होता है। सुखी सुख चाहिए हर इंसान को। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने ये एहसास दिया है, आपने मेरे कर्मों को काटने के लिए मेरा हाथ थामा है गुरुजी, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। मैंने झूठ कब कब बोले हैं मुझे तो याद नहीं, पर आप बोल रहे हैं कि एक झूठ बोली है तूने, उसका शुक्राना करके कष्ट कटवा। तो गुरुजी झूठ तो मैंने बोली हूँ, पर वो किन हालातों में बोली हूँ वो सब आपको मालूम है गुरुजी। किन हालातों में थी मैं और कौन कितना सर पे कर्जा था गुरुजी उस समय। उस चीज़ को बचाने के लिए मैंने झूठ बोली हूँ। उस समय जो सही लगा वो किया था गुरुजी। अब आपके चरणों में हूँ, आप ही संभालिएगा गुरुजी। आपको सब मालूम है, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। और आपने मुझे कई बार बोला है कि बेटा तू सच्ची है, तूने कुछ गलत नहीं किया है, तूने सबकी भलाई सोची है, लेकिन किसी ने तेरा साथ नहीं दिया। इसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, पल पल शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी, कल गुरुजी ने यही बात बोली है, अपने कर्म अच्छे कर, कटवा ले। और इतना बिगड़ा है तो उसको सुधारने में टाइम लगेगा। मैं खूब घाई कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें बहुत घाई है, सब चीज़ जल्दी से ठीक हो जाए। सब चीज़ अपने सही वक्त पे आएंगी और होंगी, बस विश्वास रखो। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी। बस ये आपकी टेलीपैथी मैसेज ही तो हमको धीरज और आत्मा मतलब हमें विश्वास देते हैं कि नहीं गुरुजी हैं हमारे साथ। कई बार ऐसा लगने लगता है संगत जी मेरे को कि कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। जब से गुरु से जुड़ी हूँ, गुरुजी इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो कभी कभी मन डरा सा हो जाता है ना संगत जी, कि पता नहीं कब ठीक होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो गुरुजी बोलते हैं इतनी तेरा विश्वास डगमगाता है। तो हाँ गुरुजी, मेरा विश्वास डगमगाता ज़रूर है, कभी कभी हो जाता है गुरुजी, लेकिन विश्वास टूटता नहीं है गुरुजी आपके, क्योंकि एक आपका ही सहारा है। और ये कई वर्षों से मैं आपके श्री चरणों में हूँ गुरुजी। भले ही आज आपने मेरा हाथ थामा है, जैसे आप बोलते गुरुजी, तेरे को नहीं मालूम है कितने वर्षों से मैं तेरे को जानता हूँ, कब से मैंने तेरे को संभाल के रखा हूँ। तो यही बात सच्ची है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ब्लैक बटरफ्लाई ऊपर से गई संगत जी। और गुरुजी तो मेरे को किचन में से ही येलो बटरफ्लाई के दर्शन करा देते हैं बहुत बार। उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। पल पल शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी। और बहुत से ऐसे कष्ट हैं जो आपने मेरे परिवार के अपने लिए लिए हैं। मेरी बेटी के कष्ट हैं, मेरे पति अंकल के, मेरे बेटे के तो बहुत कष्ट आपने लिए। और मेरे संगत जी, मेरे को अभी 2-4 दिन पहले ही गुरुजी ने सुनाया कि तेरे को मिट्टी में गाड़ दिया गया था बेटा, पुतला बना के, और तू बची नहीं रहती। मैंने तेरे को मोर रूप में चोट से आके बाहर निकाला है, मिट्टी में लिपटी हुई तेरी डॉल को। तो संगत जी, ये एक आंटी सुना रही थी कि उनको सपना आया, और जो दूसरों के लिए रहता है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए भी रहता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना कि आपने मेरे वो कष्ट, मेरी वो जो भी लोगों ने किया था मेरे साथ, उससे मेरे को बचाया है। संगत जी, अभी भी कर रहे हैं लोग, वो इतना हताश होने के बाद में भी अभी भी चैन से नहीं है गुरुजी। कल मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई संगत जी कि 8 बजे 9 बजे मेरे को चक्कर चक्कर जैसा आ रहा था, पर घूमा घूमा हल्का सा, कि जैसे बैठे हो लेकिन ऐसा लग रहा है कि घूम रहा है ऐसा। तो गुरुजी, ये सब चीज़ें क्या हैं, आप काम इतना करवा रहे हैं और फिर पूजा पाठ नहीं हो पाती है। घर में हस्बैंड अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, और घर इतना अभी भी साफ सफाई का बाकी है गुरुजी। तो अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो मैं कैसे कर पाऊंगी गुरुपा, मेहर करो। फिर भी मैंने शिव पुराण पढ़ी, देवी देवी की जो 4-5 वो हैं, अर्गला सूत्र केलकम और देवी कवच, वो पूरा पढ़ी गुरुजी। हनुमान चालीसा करी, थोड़ा ही सा जप कर पाए 5-7 मिनट गुरुजी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। और दिन भर में जप नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, ऐसा क्या हो गया है जो मेरे जप में
मेरे मुँह से जप नहीं निकल रहा है गुरुजी, मेहर करो गुरुजी। मेरी आँखों में फिर से सूजन आई है गुरुजी। आपने जो आँखों के उपाय बताए वो नहीं कर पा रही हूँ, पर जल्दी शुरू करूँगी गुरुजी। आप ही करवाइए हाथ पकड़ के। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने यानी संगत जी गुरुजी बोल रहे हैं कि तू तो बची ही नहीं रही थी बेटा। ना तेरा बेटा, ना तेरा हस्बैंड अंकल, पता नहीं किन किन हालातों में हम जीवन जीते संगत जी। लेकिन आज जितना भी शांति घर में है वो गुरुजी की मेहर है। बहुत शांति से रह रहे संगत जी, घर में अभी बहुत शांति है मेरे। बस मैं पति अंकल को पानी अगर नहीं पिलाई सुबह और जल प्रसाद नहीं छिड़की तो थोड़ी सी अशांति आ जाती है संगत जी घर में। उनका रूखा स्वभाव आ जाता है। तो क्योंकि 1-2 दिन से हो रहा है, मगर उनको पहले पानी नहीं दे पा रही हूँ। मैं या तो सोई रहती हूँ कई बार, वो जल्दी उठ के पी लेते हैं, या फिर वॉक पर आई रहती हूँ और उस बीच में वो उठ जाते हैं। तो गुरुजी इसका ध्यान रखूँगी मैं। और 3 कम से कम 3 टाइम संगत जी पानी अपने को जल प्रसाद मैं छिड़क रही हूँ घर में, कम से कम 3 टाइम, तब शांति रहती है। तो अनंतम शुक्राना, क्योंकि अभी गुरुवाणी, अमृतवाणी, मंत्र जाप ये तो नहीं चला पाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा वगैरह चला देती हूँ। बाकी टाइम तो मैं सत्संग सुनते रहती हूँ। गुरुजी आपने बोला जपजी साहिब का पाठ सुन, पर सत्संग इतने डरावने रहते हैं कि उन्हीं को सुनते रहती हूँ गुरुजी आधे से ज़्यादा टाइम। तो लेकिन कोशिश करूँगी गुरुजी सुबह-सुबह ही वो सब पहले सुनूँ, उसके बाद ही सत्संग सुनना शुरू करूँगी। ऐसी मेहर करना मेरे बाबा। डर बहुत ज़्यादा लगता है कि सत्संग नहीं सुने तो। गुरुजी आपके चरणों कोटि-कोटि नमन। कल आपने संगत जी, कल मैं बाइयों के बारे में थोड़ा-सा बात कर रही थी और वो एजेंसी का नंबर था मेरे पास में बाइयों की, तो वहाँ कॉल करी बाई के लिए, क्योंकि ये 9 तारीख से मेरी बाई 8 तारीख से 9 तारीख से नहीं आएगी। तो क्योंकि वो काम भी इतना कम कर रही है कि, और उससे काम करना होता नहीं, बस उसको पैसे चाहिए और खाना चाहिए, काम नहीं करना है उसको। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन वही फैक्ट है गुरुजी। तो संगत जी उसने कहीं काम नहीं करी है। तो गुरुजी ने सुना है कि नहीं, एजेंसियों से मना ही कर दिया कि हमारे पास 24 घंटे वाली बाइयाँ हैं, 1-2 घंटे के लिए हमारे पास बाई नहीं है। तो गुरुजी ने बोला है एजेंसी से बाई नहीं बुलाना, और बार-बार गुरुजी मना कर रहे हैं, तो हाथ से ही काम करना है। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है गुरुजी तुम्हारे हाथ से ही काम करवाना चाहते हैं, ऐसा सत्संग सुन गुरुजी। लेकिन गुरुजी अभी तो मेहर कर दो बाबा। काम बहुत सारे रहते गुरुजी, मेरे यहाँ कोई भी एक भी काम कोई बंदा हाथ से नहीं करता। टॉवल पड़ा है तो उठा के तक नहीं डालता है गुरुजी। और अभी तो हस्बैंड अंकल की तबीयत ही ठीक नहीं है, वो खुद का कर ले रहे हैं, वही बहुत है थोड़ा बहुत। गुरुजी मेहर करो बाबा, खाना भी बनाना सबका, या तो उतनी एनर्जी दे दो गुरुजी। काम करने में मेरे को तो मज़ा आता है, लेकिन एनर्जी नहीं बचती है गुरुजी। वो सब पूरा घर अभी फिर से ठीक ही करना है, तो काफ़ी कुछ जमाने का बाकी है गुरुजी। अभी पूरा नहीं हुआ है, किचन भी हो गया, ऊपर का और नीचे का हो गया, बीच का फिर से भी सेल्फ रह गए हैं गुरुजी। बहुत काम बाकी है, तो थोड़ी-सी मेहर करके, बस ज़्यादा कुछ नहीं, 1-1.5 घंटे की कोई बाई भेज दो गुरुजी अच्छी, जो थोड़े-थोड़े काम निपटा के जाए, बाकी थोड़े-थोड़े मैं कर सकती हूँ ग्रुप का। इतनी मेहर करो बाबा। आप बोलते तू प्राणायाम कर, तू मंदिर जा, तू ये पाठ कर। सुंदरकांड करने को 1 घंटा लगता है गुरुजी, उतना मैं नहीं कर पाती हूँ, ना खुद के ऊपर ध्यान दे पा रही हूँ बाबा। मैं अभी तक दवाई तक ढंग से नहीं ले पा रही गुरुजी। मेरे को प्रिस्क्रिप्शन देखना है, कौन-सी दवाइयाँ चालू थी वो सब बंद है अभी मेरी दवाई। गुरुजी मेहर करो थोड़ी-सी गुरुजी। अब तो परीक्षा लेना बंद करो बाबा, कितना काम करवाते हो आप। उसके लिए शुक्राना है कि मेरे शरीर में फुर्ती बहुत आई है, लेकिन गुरुजी थोड़ी-सी मेहर कर दो बाबा। बिल्कुल भी खुद के लिए टाइम नहीं मिलता गुरुजी। थोड़ी-सी मेहर कर दो, एक कोई बाई अच्छी व्यवस्थित बाई भेज दो 1-1.5 घंटे की। थोड़ा-थोड़ा जो भी काम रहता है वो बस थोड़ा-सा करके चल जाए, ऐसी मेहर करो मेरे बाबा। खाना तो मेरे को अपने हाथ से ही बनाना अच्छा लगता है संगत जी, लेकिन गुरुजी वो हो नहीं पाता है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेहर करना मेरे बाबा, आपका पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण हर पल का शुक्राना है मेरे बाबा। बार-बार शुक्राना है गुरुजी कि आपने बहुत सारे कष्ट मेरे लिए हैं, उसका कोटि-कोटि शुक्राना है बाबा, पल-पल शुक्राना है गुरुजी।
जो भी आपने मेरी परेशानियों को लिया है, उन सब के लिए आपका शुक्राना करती हूँ। यानी इतनी परेशानियों से बचाया है कि लोग हैरान हैं इस ब्लैकमेल करने वाले कि ज़िंदा कैसे है और स्वस्थ कैसे है। इसको कोई परेशानी क्यों नहीं है, इसको डिप्रेशन क्यों नहीं है, इसको टेंशन क्यों नहीं है किसी चीज़ का, ये खुश क्यों है। कि ये मेरे गुरुजी की रहमत है, ये मेरे गुरुजी की कृपा है, उनकी मेहरबानियाँ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनके आशीर्वाद हैं, उनके प्यारे-प्यारे सत्संग से हमारे कष्ट कटवाते हैं। हमारा मनोरंजन भी होता है संगत जी, हमारे दुःख भी कहाँ निकल के कौन-सी दुःख कहाँ से निकल के ख़त्म कर देते हैं गुरुजी सत्संग सुनवाते-सुनवाते। कई बार तो ऐसा लगता है जो अपने साथ हो रहा है वही की वही है। तो अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें हमारी गुत्थी जो हैं, बंद दुःख हमारे मन में पड़े हुए हैं, उनको भी खोल के गुरुजी निकाल देते हैं आपके सत्संग। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल-पल का शुक्राना गुरुजी, हज़ारों-हज़ारों बार शुक्राना करती हूँ। क्योंकि आपने जो मेरे को खुशी दी है, शांति दी है, आत्मविश्वास दिया है, वो आज तक कभी कहीं नहीं मिला गुरुजी। आज तक कहीं पर नहीं मिला है। इतनी शांति तो गुरुजी आपके भरोसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना कि आपकी बेटी आपके भरोसा नहीं कर रही है गुरुजी। पल-पल हमेशा हर क्षण आपके ही चरणों में रहना चाहती हूँ गुरुजी, और ऐसी मेहर आप ज़रूर करेंगे कि मेरे मन से, मेरी आत्मा से, मेरे रोम-रोम से बस आपका ही नाम निकले प्रभु। ऐसी सिमरन, ऐसी भक्ति मुझे दीजिए गुरुजी, ऐसी सिमरन भक्ति दीजिए ताकि सिर्फ़ आपका ही चिंतन करते रहूँ, मौन पे रहूँ। हर पल, हर क्षण हमेशा आपके ही बताए हुए रास्ते पे चल सकूँ गुरुजी। ऐसी मेहर, ऐसी कृपा आपको करनी होगी मेरे बाबा। कि कभी-कभी हम डगमगा जाते हैं, लेकिन गुरुजी उसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको भूल जाऊँगी गुरुजी। मैं तो हमेशा, हमेशा, हमेशा आपको ही याद करती हूँ, और आपने मुझे इधर तक लाया है। आपने बोला है कि मैंने तेरा हाथ थामा है और मैं तेरी परीक्षा लेते रहूँगा। तुझे तराश रहा हूँ, तुझे वो इंसान बना रहा हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो घबरा मत, धीरज रख, समय आएगा। अपने गुरु पे विश्वास बनाए रखना। गुरुजी बार-बार एक ही बात बोल रहे हैं संगत जी कि तू अपना विश्वास मत खत्म करना। अभी तक अगर यहाँ तक तू आई है, तो उसका एक ही कारण है, तेरा भरोसा, तेरा विश्वास, और तू सच्ची है। तू प्रतिभा योग्य है, तू तेरे को सुकून चाहिए, तेरे को शांति चाहिए, तेरे को तेरे सारे हक चाहिए, जो तुझे नहीं मिले हैं इस घर में। इस घर के लोगों ने जो तेरे साथ अपनापन नहीं दिया है, जो प्यार नहीं दिया है, तुझे तुच्छ समझा है, तो मैं तेरे को तेरी जगह पे ऐसा लाके खड़ा करूँगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, बस धीरज रख, तुझे बहुत जल्दी है। हाँ संगत जी, अब परेशान हो गई हूँ, अब मैं थक गई हूँ। ज़्यादा गुरुजी की मैसेज स्क्रॉल करती हूँ ना, तो गुरुजी का फट से मैसेज आता है, तेरे को बहुत जल्दी है कि सब चीज़ तुरंत ठीक हो जाए। वैसा नहीं है। अभी तूने फसल बोई है, पानी डाल रही है, सींच रही है, तो उसका एक वक़्त होता है फल लगने का बेटा, तभी फल लगेंगे। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आश्वासन देने के लिए, हर क्षण मेरे साथ खड़े रहने के लिए, एहसास दिलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत सी चीज़ें हैं संगत जी, जो हमें अभी भी समझने का काफ़ी है गुरुजी, मतलब काफ़ी ज़रूरत है अपने आप में काम करने की, अपने सुधार करने की। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं क्षमा चाहती हूँ। कल परसों सैटरडे को मेरे घर पे ना फ्रेंड, हस्बैंड अंकल के फ्रेंड आए थे, हस्बैंड वाइफ। तो संगत जी थोड़ा सा बैठ के बातचीत करें, तो उनकी बेटी के मदर इन लॉ के बारे में बात कर रहे थे गुरुजी, और वायु के ऊपर बात निकली। तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी सी बातें हो के चुगली तो हो ही जाती हैं गुरुजी, पर मैं कैसा करूँ बाबा, इन चुगलियों से कैसा बचूँ। गुरुजी आपने सुना है, ना जाने सामने वाले के कर्म कितने माड़े हैं, और तुम उनकी बातें करके अपने उन कर्मों को अपने अकाउंट में ले लेते हो संगत जी। तो गुरुजी अगली बार बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके ध्यान रखूंगी, या तो मैं बात टालने की कोशिश करूंगी या उठूंगी वहाँ से। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ, मैंने भी थोड़ी सी चुगलियाँ कर दी गुरुजी,
उसके लिए आपके चरणों में क्षमा चाहती हूँ बाबा। अपने कर्म मुझे सुधारने होंगे गुरुजी, ऐसे से काम नहीं चलेगा बाबा। बहुत अलर्ट होके मुझको ध्यान देना होगा गुरुजी। क्षमा चाहती हूँ, क्षमा कर दो बाबा। और आपने कल स्नेक का भी एक सत्संग सुनवाया कि मेरे से कहीं कोई गलती हुई और कोई स्नेक मेरे परिवार वालों से उसकी हत्या हुई है संगत जी, नाग देवता की, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और भी गणेश बप्पा से भी क्षमा चाहती हूँ, जो उनको मूषक वाहन को मैंने परेशान करी थी, जिसकी वजह से मेरे घर में उन्होंने धूम मचाई थी गुरुजी। तो कल भी मैंने उसके लिए बोली बाई को कि चूहे हो गए थे, ओनली हाँ चूहे हो गए थे। तो गुरुजी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, वो तो आपने मेरे कष्ट कटवाए थे गणपति बप्पा। अब ऐसी रहमत करना, आपने पूरा ऊपर का साफ करवाया कल गुरुजी, उसका शुक्राना करती हूँ। अब अपनी कृपा बनाए रखना बाबा, नाराज मत होना। और गणेश जी, हस्बैंड अंकल बोल रहे थे कि गणेश जी को निकाल के रख दी बाबा, आपने तो पूरे हमारे कष्टों को लिए वो मूर्ति में। संगत जी छेद हो गए उसमें नीचे से, जैसे जैसे मैंने देखी ना वैसे वैसे वो मूर्ति दबते चली गई अंदर। अब वो किसी को और को नहीं समझ में आएगा, पर गुरुजी ने मेरे को एहसास दिलाया है गुरुजी। उसका कोटि 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 आपको वो करती हूँ गुरुजी। मतलब क्या बोलूँ, कोटि कोटि में आपको समर्पित हूँ गुरुजी। आपने गणेश रूप में आके मेरे बड़े भाई, बोलूँ आपको क्या बोलूँ, आनंद के दाता प्रभु, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बाबा। आपने हमारे पूरे परिवार के कष्टों को अपने ऊपर लिया है, इसको बार बार कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। फिर भी मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं गणपति बप्पा, तो उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ, पर दिल में हमेशा आपके लिए दुर्वा चढ़ाती हूँ मैं। गणेश जी, मुझे जो भी गलती हुई है गणेश बप्पा, मेरे बड़े भैया, मेरे क्षमा के दाता, आनंद के दाता, सुख के दाता, मंगल करता हो आप प्रभु। जो भी गलतियाँ हुई हैं मेरे परिवार वालों से, इन सब के लिए आपके श्री चरणों में बार बार दिल से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। क्षमा दिलवा दीजिए, कृपा करना मेरे बाबा। आपने बोला है कि जो भी जीव जंतुओं के लिए नुकसान पहुंचाइए। संगत जी, में 12th में साइंस में थी, मैं बायोलॉजी डॉक्टर बनना चाहती थी, मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट ली थी संगत जी मैंने। तो मेंढकों की बहुत चीर फाड़ करी है और बनी तो नहीं, तो क्योंकि बाहर ही जाने नहीं दे रहे थे मुझे पढ़ने के लिए, तो फिर मैंने तो सब्जेक्ट चेंज करके कॉमर्स ले ली थी गुरुजी। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उन मेंढकों को मैंने बहुत तंग किया है, तम्बाकू खिला के उनको चीर फाड़ की है गुरुजी। उसके लिए उनकी आत्माओं को शांति देना और मुझे क्षमा करना मेरे दाता, क्षमा करना प्रभु। बहुत जीव जंतुओं को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए क्षमा की प्रार्थी हूँ। और मैंने जो एबॉर्शंस करवाए हैं गुरुजी, उन सब बच्चों के मोक्ष दे के, उन सब पितरों को, बाल पितरों को मोक्ष दे के अपने श्री चरणों में लेना गुरुजी। उन मुझे क्षमा दिलवा दीजिए बाबा, मेरा कोई हक नहीं था, लेकिन तब उतनी सूझबूझ, उतनी समझ नहीं थी गुरुजी। बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे, लेकिन गुरुजी फिर भी हमारे समझ में नहीं आती कई बार गुरुजी। क्षमा की प्रार्थी हूँ। घर के हालात ऐसे थे कि मैं ज़्यादा बच्चे नहीं रखना चाहती थी गुरुजी, और कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि ना चाहते हुए भी वो सब चीज़ें हुई मेरे साथ में गुरुजी। उसके लिए आपके श्री चरणों में बार बार क्षमा की प्रार्थी हूँ। क्षमा करे प्रभु मेरे दाता, क्षमा करे गुरुजी। सभी अपने पितरों से भी क्षमा दिलवाइए और उनको बंधन मुक्त करके आप मोक्ष दीजिए, अपने चरणों में लीजिए। मेरी कुल देवी माँ, कुल देवता, सभी से मैं क्षमा की प्रार्थी हूँ। मुझे क्षमा करिए। यूनिवर्स की सभी देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ, सभी देवियों से क्षमा चाहती हूँ। आदि शक्ति माँ, पल पल आप मेरी रक्षा कर रही हैं, इसका शुक्राना करती हूँ। और यूनिवर्स की सभी शक्तियों का शुक्राना है गुरुजी। पल पल आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, उसका शुक्राना है। बस गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी। मुझे चक्कर आ रहे हैं, देखो यहाँ पर भी आई हूँ, मेरा सर घूम रहा है गुरुजी। क्या चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही गुरुजी, बहुत तेज़ी से अभी चक्कर आ रहा है गुरुजी। रक्षा करें प्रभु। अगर इतना काम आपको करवाना है, मेरे को शायद बख्शना होगा, मेरी तबीयत ठीक रखना होगा। ये कल से हो रहा है गुरुजी, बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं बाबा। क्या चीज़ें निकाल दो, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं जाना है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने एक सत्संग में मैसेज दिया कि आज एक लाल चंदन दे और मेरे स्वरूप के सामने रख और 7 बार मंत्र जाप कर, फिर उस चंदन को गुरु जी के चरणों में लगा के, अपने मस्तक पे लगा के अपने हर एक गुनाहों की माफ़ी मांग लो। आज गुरु जी ने ये बोला संगत जी, कभी कभी ये सुनहरा मौका महाराज हमें देते हैं ताकि हम अपने जन्मों जन्मों के माड़े कर्मों की माफ़ी मांग सकें और कर्मों से मुक्त हो सकें, ताकि कर्मों का बोझ हमारे सर से और भी कम हो जाए संगत जी। तो ऐसे मौके को भला एक संगत कैसे हाथ से जाने देगी, तो गुरु जी महाराज ने दिया हो। संगत जी, लाल चंदन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने गुरु जी के पीला चंदन लिया। मैंने कहा गुरु जी को तो हर एक चीज़ समर्पित है, बाकी हो सकेगा तो मैं लाल चंदन से फिर से उपाय कर लूँगी अगर उस सत्संग में लिखा था। लेकिन संगत जी, मेरे पास अभी लाल चंदन नहीं था, तो मैंने पीला चंदन लिया संगत जी। और मेरे पास गुरु जी का जो स्वरूप है उसमें गुरु जी के पाँव नहीं दिखते, सिर्फ अपने शरीर वो फेस वाला स्वरूप है संगत जी, हैंड है उसमें। तो फिर संगत जी, फिर मैंने गुरु जी के मस्तक पे ही टीका लगाया। नहीं, मैंने गुरु जी का सादा मंत्र जाप किया, मैंने गुरु जी के मस्तक पे टीका लगाया। उसके बाद मैंने गुरु जी के मस्तक से टीका लेके अपने माथे पे लगाया, गुरु जी से अपने हर एक जन्म जन्म की गुनाह की माफ़ी मांगी। और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी ने मुझे उपाय करवाया है, तो मुझे माफ़ी भी ज़रूर दी होगी। गुरु जी चाहते हैं कि ताकि जल्द से जल्द उनकी संगत, उनके बच्चे अपने जन्म जन्म के कर्मों से मुक्त हो सकें और जल्दी उनके जीवन में न्यू बिगनिंग हो, अच्छा समय आए। तो ये जो अपने सुनहरा मौका मुझे दिया गुरुजी, मेरे माड़े कर्मों को और मेरे जीवन में जो है उसे हल्का करने का, कम करने का, ख़त्म करने का, उस चीज़ का तो सबसे ज़्यादा शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी, सब कुछ तो माड़े कर्मों से ही तो हम भोग रहे हैं, सारे उतार चढ़ाव A to Z, ब्लैक मैजिक हो चाहे कुछ भी हो, सब माड़े कर्मों की वजह से तो है संगत जी। अगर हमें सिर्फ माफ़ी मांगने से वो मौका मिल जाए, हम उन माड़े कर्मों को दूर सकते हैं, तो ये हमारे महाराज, हमारे महाशिव खुद हमें ये मौका दे रहे हैं, वो माफ़ करने को तैयार हैं आज, तो हमें वो ज़रूर वो चीज़ करनी चाहिए संगत जी। तो ये जो आपने प्यारा सा सत्संग करवाया महाराज, और ये जो मुझसे सेवा ली उसका शुक्राना, और मेरे माड़े कर्मों को माफ़ किया उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कोशिश करूँगी कि बस लाल चंदन से भी मैं महाराज से माफ़ी मांग लूँ, और संगत जी इसमें भी मैं ब्लेसिंग मानूंगी। हो सकता है मेरे महाराज जल्द से जल्द मेरे माड़े कर्म ख़त्म करके मेरे जीवन में खुशियाँ बनना चाहते होंगे, इसलिए बचे कुचे माड़े, इसीलिए उन्होंने भी लाल चंदन अवेलेबल नहीं रखा। वो चाहते होंगे कि जितनी जल्दी मतलब और भी दोबारा भी मैं माफ़ी मांग सकूं, ताकि बच्चे कुचे कर्म भी मेरे जल्दी ख़त्म हो जाएं। तो इसका भी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी तो आप बिना मेहनत के भी हमारे माड़े कर्मों को माफ़ कर देते हो, ऐसा सुनहरा मौका देके, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बहुत शुक्राना। संगत जी, कभी भी ऐसे मैसेजेस को अनदेखा मत करो, ये बहुत सुनहरे मौके होते हैं जब हम अपने माड़े कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो दोबारा से आप मुझे उपाय फिर से लाल चंदन के से भी करवाओगे, तो उसका भी शुक्राना कि आप मेरे बाकी भी माड़े कर्मों को माफ़ कर दोगे और भी इस बोझ को हल्का या ख़त्म ही कर दोगे आप महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मुझे नहीं पता मुझ पे क्या कष्ट आने वाला था, मेरी इच्छा भी नहीं थी बिल्कुल ही, मेरा पेट भी भरा था और मतलब तबीयत की वजह से मेरा मन भी नहीं था। और 2 दिन पहले ना हस्बैंड अंकल ने फ्रूट कटवाया था संगत जी, वाटरमेलन का, वो फ्रिज में गुरु जी को भोग लगा के हम लोगों ने खाया था, थोड़ा बचा तो मैंने फ्रिज में लगा दिया था। संगत जी, बिल्कुल इच्छा नहीं थी, और पता नहीं क्यों गुरु जी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे थे कि अभी वो फ्रूट निकाल, ब्लेस्ड जो मेरा लंगड़ उसे खा, अभी तुझे इसकी ज़रूरत है। और मेरी इच्छा ही नहीं थी, मतलब मेरा वो टेस्ट भी मन नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है संगत जी, पर गुरु जी इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर रहे थे कि बार बार वही चीज़ दिमाग में घूम रही, वही वही कान में कोई कह रहा है। मैं उठी, मैंने खा लिया, और जब मैंने खाया तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं खा नहीं सकती, या मेरा मन नहीं था, या मुझे प्रॉब्लम हुई हो खाने में, क्योंकि जब हमारा मन नहीं होता ना, तो हमें को वॉमिटिंग से महसूस हो, कुछ ऐसी दिक्कत लगे, हम नहीं खा सकते। लेकिन संगत जी, मैंने बहुत ईजिली खा लिया और बहुत अच्छे से खा लिया, मुझे ऐसा दिक्कत भी नहीं, इतना ज़्यादा मैं कैसे खाऊंगी, गुरु जी को खिलवाना था। और खा के मैंने बर्तन वॉश करके मैं बैठ भी गया आराम से। संगत जी,
किसी भी तरीके से गुरुजी महाराज हमारे कष्ट काटते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी वे में हमारे कर्म कटवा देते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता, शायद मेरी सेहत पे कोई कष्ट आने वाला था या मुझे कोई दिक्कत होने वाली थी, क्योंकि आजकल गुरुजी कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम और जो भी मेरे अंदर शुगर, जो भी मेरे अंदर बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, उन सब से रिलेटेड गुरुजी सत्संग में सुनवा भी रहे थे। और आँखों से रिलेटेड की रोशनी जाने वाली है, ये सब भी सुनवाया गुरुजी ने। पता नहीं संगत जी पल भर में हमारे क्या हो जाए हमें नहीं पता होता है, पर हमारे महाराज गुरुजी तो हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे रहते हैं कि हम ठीक हैं, हम सही हैं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कष्ट तो नहीं आ रहा है। हमारी इतनी परवाह करते हैं, हमारी इतनी रक्षा करते हैं महाराज। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे फटाक से उठाया और मैंने खा लिया। तो जो भी मेरे शरीर पे हेल्थ वाइज कोई कष्ट आने वाला था वो महाराज ने वहीं रोक दिया संगत जी, और मुझे खिला के, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा महसूस हो जाता है आपको कि हाँ कुछ आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट सी लग रही है, कुछ तो ब्लेसिंग मिली है आपको, आभास हो जाता है आपको। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो भी सेहत वाइज मेरे पर कष्ट आने वाला था आपने उसको अपना प्रसाद खिलवा के वहीं रोक दिया। और संगत देखिए गुरुजी ने कब कटवा के रखा था, गुरुजी को पता था कि आज नीड पड़ने वाली है। जैसे कि मैंने बोला मेरे घर में खाना पीना कुछ नहीं बन पा रहा, तो कुछ ऐसा खाने का सामान भी नहीं था जो भूख लगा रखा हो, तो गुरुजी ने इसलिए पहले रखवा के रखा था। गुरुजी को पता था कि जब कष्ट आने वाला होगा तो मैं इसको अपना प्रसाद खिला दूंगा, ऐसे ब्लेस कर दूंगा, वो संकट भी टाल दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी साथ ही गुरुजी ने मुझे एक और टेलीपैथी करी। मुझे भोग लगा किसी चीज़ का, मुझे भोग लगा। अभी गुरुजी जब खुद को भोग लगाते हैं तो गुरुजी संगत जी भूखे नहीं होते हमारी किसी भी चीज़ के। गुरुजी को नीड नहीं है हमारी किसी भी चीज़ की। गुरुजी तो ब्रह्मांड नायक है, उन उस हर चीज़ उन्हीं से तो बनी है ना, तो हम उन्हें क्या भोग लगा सकते हैं संगत जी। हमको उन चीज़ों की नीड होती है, जबकि हम उन चीज़ों को पैसे दे के खरीदते हैं। गुरुजी को तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती संगत जी। तो संगत जी मेरी फ्रिज में चॉकलेट रखी थी, मैंने वो भोग लगा दिया। अब वो जो चॉकलेट गुरुजी ने भोग लगाई है ना संगत जी, अब पक्का है फिर से कोई कष्ट ज़रूर आने वाला होगा। पहले तो गुरुजी ने पहले से ही अरेंज करवा दिया भोग का सामान, मतलब एक लंगड़, गुरुजी का ब्लेसिंग चॉकलेट। तो वही मेरे मन में आया थॉट कि इसको मैं थोड़ा सा हस्बैंड को दूंगी और रात को खुद भी खाऊंगी अगर मेरी इच्छा हुई, क्योंकि जैसे गुरुजी ने वाटरमेलन खिला, ऑलरेडी मेरे पेट में जगह नहीं थी, गुरुजी वाटरमेलन खिला के और मेरा पेट फुल कर दिया। अब गुरुजी को जब जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, गुरुजी को जब खिलाना होता है तो वो जगह भी बना देते हैं। तो देखिए गुरुजी ने अब जो भी कष्ट होगा उसका भी इंतज़ाम गुरुजी ने अभी दोबारा से करवा दिया। जैसे वाटरमेलन का इंतज़ाम करवा दिया था पहले, अब चॉकलेट भी भोग लगवा लिया। पहले तो भोग लगाया, जो मेरे हाथों भोग लगवाया तो उससे मुझे ब्लेसिंग तो दी ही दी, प्लस वो एक 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 इंतज़ाम और रख दिया कि रात को हस्बैंड अंकल मैं चॉकलेट को खा ली, ताकि कोई कष्ट आने वाला भी हो वो वहीं ख़त्म, रुक जाए और कोई कष्ट ना आए। ऐसे ही संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितना ख्याल रखते हैं अपनी संगत का, कितना अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, हर पल अपनी संगत के इर्द गिर्द रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।